क्या किया जा सके कि हमारे भीतर एक अद्वैत आबद्ध हो जाए? हम कैसे भीतर एक हो जाएं? लाओस से की साधना पद्धति में भीतर होने के बड़े सुगम उपाय। एक उपाय की हम पहले बात करें और फिर उसकी गहरी साधना पर चर्चा। लाओस से मानता था तुम जो भी करो, उठो या बैठो, भोजन करो या सो, जो भी करो उसमें पूरे संयुक्त और एक और लीन हो जाओ। अगर रास्ते पर चल रहे हो तो चलना ही बन जाओ। इतना भी फासला मत रखो कि मैं चल रहा हूं। साक्षी की जिस साधना की हम चर्चा करते रहे हैं, लाओस से कहता है साक्षी भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगा। एक सीमा पर साक्षी को भी छोड़ देना जरूरी है। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की, जागरूकता की बात करते हैं, वो भी अद्वैत पर नहीं ले जा सकेगी। एक जगह जाके उसे भी छोड़ देना जरूरी है। लाओस से कहता है न जागरूकता न साक्षी वरन एकता, लीनता। तुम जो कर रहे हो वही हो जाओ। चल रहे हो तो चलने की क्रिया ही हो जाओ, चलने वाला ना बचे। और भोजन कर रहे हो तो भोजन करना ही हो जाओ, भोजन करने वाला ना बचे। और अगर देख रहे हो तो आंख ही बन जाओ, देखने वाला ना बचे। और अगर सुन रहे हो तो कान ही बन जाओ। जो भी कर रहे हो उसमें इतनी समग्रता से एक हो जाओ कि भीतर कोई फासला ना रहे, भीतर कोई भी फासला ना रहे। और अगर भीतर का फासला क्रियाओं में टूटता चला जाए तो बुद्धि और वासना के बीच, इंद्रिय और विवेक के बीच, आत्मा और शरीर के बीच सेतु निर्मित हो जाता है। वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। इस आलिंगन को ही तंत्र ने आंतरिक मैथुन कहा है। जब भीतर की चेतना भीतर की वासना से एक हो जाती है। बुद्धि कहा है तंत्र ने पुरुष को, और शरीर की प्रकृति को स्त्री कहा है। और जब भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष से एक हो जाती, आलिंगन में बद्ध हो जाती है, तो परम समाधि फलित होती है। उसी आलिंगन की बात लाओस से कर रहा है। जो भी किया जाए उस करने में मेरे भीतर दो मौजूद ना हो। क्षुद्र से क्षुद्र काम भी मुझे पूरा ही डुबा ले। क्षुद्र से क्षुद्र क्रिया में भी मेरी लीनता परिपूर्ण हो जाए, मैं पीछे ना बचूं। मेरा बचना ही द्वंद है, मेरा पूरी तरह एक हो जाना ही निर्द्वंद हो जाना है। तो आलिंगन फलित होगा। लेकिन यह प्रक्रिया तो पूरे जीवन पर फैलानी पड़े। और अभी फैलानी कठिन है, क्योंकि अभी हमारे भीतर कुछ शारीरिक व्यवस्थागत अनिवार्य फासले हो गए हैं। और जब तक वे फासले न टूट जाएं, तब तक इस लीनता की साधना को साधना मुश्किल है। उन फासलों को हम समझ लें। वो फासले यांत्रिक हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं। और जब तक हम यांत्रिक व्यवस्था को ही न तोड़ डालें और नया न कर लें, तब तक केवल लीनता के प्रयोग से कुछ भी ना होगा। बल्कि यह भी हो सकता है कि जब आप कोई काम करें तो आपके ये लीनता का ख्याल कि मैं पूरी तरह लीन होकर ही काम करूंगा, द्वैत का कारण बन जाए। ये लीनता का ख्याल ही आपको लीन ना होने दे। भोजन करते वक्त अगर आप ये ख्याल रख के भोजन करें कि मैं भोजन में पूरा डूबा रहूं, तो आप डूबे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यह ख्याल आपको बाहर ही किए रहेगा। हमारे भीतर यंत्रगत भूलें हो गई हैं, और यंत्रगत भूलों को समझ लेना जरूरी है। अगर आप एक छोटे बच्चे को अपने झूले पर सोता हुआ देखें, तो जो एक बात ख्याल में आपको नहीं आती होगी, आनी चाहिए, वो ये होगी कि बच्चे का पेट आप ऊपर नीचे होते देखेंगे, छाती नहीं। बच्चा श्वास ले रहा है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है।
लेकिन छाती उसकी बिल्कुल विश्राम में पड़ी। हम उल्टी ही श्वास ले रहे हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होती। लाओत्से का कथन है और बहुत कीमती, और अब विज्ञान भी लाओत्से से सहमत है कि जैसे ही व्यक्ति के भीतर ऐन्द्रिक और बुद्धिगत चेतनाओं में फासला पड़ता है, वैसे ही श्वास नाभि से ना आकर सीने से आनी शुरू हो जाती। यह फासला जितना बड़ा होता है, श्वास उतनी ही ऊपर से आके लौट जाती। तो जिस दिन बच्चे की श्वास पेट से हटकर और सीने से चलने लगती है, जान लेना कि बच्चे के भीतर ऐन्द्रिक आत्मा में और बुद्धिगत आत्मा में फासला पड़ गया। बड़ी उम्र में भी आप भी जब रात सो जाते हैं, तब आपके पेट से ही सांस चलने लगती है, सीना शांत हो जाता है, क्योंकि नींद में आप अपने फासलों को बचा नहीं सकते। बेहोशी में फासले खो जाते और श्वास की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाती। श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। उसे शब्द है उनका तानडेन, TANDEN। नाभि से 2 इंच नीचे ठीक श्वास चलती हो तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तानडेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तानडेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं, उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं, उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानडेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है, वो तानडेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना, आपकी श्वास तानडेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हों, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। यह श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो, उतनी श्वास छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। तो छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पात को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी, या लाओत्से की तस्वीर अगर आपने कभी देखी, तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की भी जो तस्वीरें और मूर्तियां बनाई हैं, वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं, उनसे उनका मेल नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां, उनमें पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है, और छाती बड़ी है। और जापान और चीन में बुद्ध की भी जो मूर्तियां हैं, उनमें पेट बड़ा है, ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक 3 केंद्र ताओ मानता है। एक तानडेन, नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होता है।
उससे तो निकट वे लोग भी होते हैं जो हृदयवादी हैं। तथाकथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है, वो आदमी सतह पर जीता है। हिसाब उसका पूरा होता है, गणित उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में वो नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, हिसाब भी खो जाता है। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे कि तर्क और गणित और सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राग का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा, श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा, श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लाओ से कहता है हृदय भी आखिरी गहराई नहीं, और गहरे उतरना जरूरी है। और उसको वो तानदेन कहता है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है, वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे, तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हों, शून्य हों, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर, शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगी। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को। लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं। कारण और भी गहरे हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? फ्रायड की खोजें बहुत मूल्यवान हैं इस संबंध में। फ्रायड कहता है बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले बोध तभी होता है जब वो अपनी कामेंद्री को स्पर्श करता है। तभी मां बाप उसको रोकते हैं कि ठहरो, मत करो, मत छुओ। अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आंख छूता है, अपना हाथ हिलाता है, तो मां बहुत प्रसन्न होती। पैर हिलाता है तो मां बहुत आनंदित होती। लेकिन बच्चा अगर अपनी जन्नेंद्री छूता है तो मां बेचैन और परेशान हो जाती। बच्चे को पहली दफे पता चलता है कि शरीर में कोई हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो अपराध है। यह मां और बाप की आंखों को देख के बच्चे को पता चलता है। यह अपराध मां और बाप को अपने मां बाप से पता चला था। यह अपराध परंपरागत है, अपराध कहीं है नहीं। लेकिन बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया, और बच्चे को यह बात धीरे धीरे मां बाप के इशारे बता देंगे। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनका क्रोध बता देगा कि शरीर में कोई हिस्सा ऐसा भी है जो अपना नहीं है। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी जन्नेंद्री आपके शरीर का हिस्सा नहीं बन पाती, बन नहीं सकती। उसके साथ एक फासला बना ही रहेगा। और जन्नेंद्री के साथ फासला पैदा होते ही जन्नेंद्री से नीचे का जो हिस्सा है वो वर्जित हो गया। जन्नेंद्री के ऊपर का हिस्सा स्वीकृत हो गया और नीचे का हिस्सा स्वीकृत हो गया। हम जैसे ही हमारे भीतर यह भेद घटित होता है, वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगेगी। उसके कारण है क्योंकि तानदेन का जो बिंदु है, अगर उस तक श्वास जाए तो जन्नेंद्री पर उसका असर पड़ता है।
इसलिए जैसे ही हमको यह ख्याल आ गया कि जन्नेंद्रिय हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमारा तानदेन सिकुड़ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, और हम डरे हुए जीने लगते हैं कि कहीं जन्नेंद्रिय तक श्वास ना चली जाए। क्या आपको पता है कि रात सोते समय हर पुरुष को कम से कम 12 से 18 बार जनेंद्रिय पर इरेक्शन होता है नींद में। फ्रायड का ख्याल था कि यह इसलिए होता है कि लोगों की काम वासना अतृप्त रह जाती है, तो जब वो काम वासना के स्वप्न देखते हैं तो जनेंद्रिय अकड़ जाती है। लेकिन अभी जितनी खोज गहरी गई है तो पता चलना शुरू हुआ कि लाओस से ज्यादा ठीक कहता था। लाओसे का कहना यह है कि नींद में जनेंद्रिय पर, तानदेन पर श्वास की चोट पड़ती है, इसलिए जनेंद्रिय खड़ी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई काम वासना से संबंधित स्वप्न भीतर चल रहा हो। चल रहा हो तो खड़ी हो जाएगी, नहीं चल रहा हो तो भी खड़ी हो सकती है, और 12 से 18 बार प्रत्येक पुरुष की सामान्यतया होगी। उसका कारण कुल इतना है कि श्वास की जो चोट, नींद में श्वास पूरी चलेगी, पूरी चलने से तानदेन पर चोट पड़ती। तानदेन का बिंदु और वीर्य ऊर्जा का बिंदु निकट है, सीमांत पर है। श्वास की चोट ही वीर्य को सक्रिय करती है, इसलिए संभोग के समय में आप छाती से श्वास नहीं ले सकते। संभोग के क्षण में आपको पेट से ही श्वास लेनी पड़ती है, इसलिए श्वास तेजी से चलने लगती है और श्वास जोर से भीतर धक्के मारने लगती है। अगर आप श्वास को शांत रख सकें तो वीर्य स्खलन रुक जाएगा। इसलिए तंत्र में प्रयोग है कि श्वास को शांत रखा जा सके तो बिना वीर्य स्खलन के संभोग किया जा सकता है, और संभोग को घंटों लंबा भी किया जा सकता है। लेकिन श्वास फिर तानदेन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जैसे ही बच्चे को यह ख्याल में आ जाता है कि जनेंद्रिय अस्वीकार करनी है, निंदित है, पाप है, वैसे ही उसकी श्वास ऊपर से चलने लगती, क्योंकि तानदेन पर चोट पहुंचते ही बच्चे की जनेंद्रिय पर संवेदना होती है, और वो संवेदना सुखद है। वो संवेदना सुखद है। उस सुखद संवेदना के कारण वो जनेंद्रिय के प्रति आतुर और उत्सुक होता है। लेकिन मां बाप की आंखें और समाज की आंखें बहुत दुखद हैं, और तब एक फासला उसके भीतर पैदा होना शुरू होता है। अंततः तो सुख भी पाप हो जाता है, और सुख लेते वक्त हम सब अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। यह बड़े मजे की बात है कि जब भी आप अपने को सुखी पाएंगे तो भीतर अपराध का भाव पाएंगे। इसलिए कुछ लोग तो दुखी होने में बड़ा गौरव मानने लगते हैं, क्योंकि वो अपराधी नहीं। सुखी आदमी को थोड़ा सा अपराध मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके पहले सुख के अनुभव के साथ अपराध का भाव जुड़ गया, और इसलिए हम जीते हैं लेकिन बटे हुए जीते हैं। अगर तानदेन तक श्वास न पहुंचे तो नपुंसकता तक भी फलित हो सकती है। ताओ को मानने वाले चिकित्सकों का ख्याल है कि अनेक पुरुषों की नपुंसकता केवल श्वास के तानदेन तक न पहुंचने से पैदा होती है। इसलिए बहुत मजे की बात आपसे कहूं, अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते। उसका कारण है क्योंकि पहलवान छाती से श्वास लेता है, और इतनी श्वास छाती से लेता है और पेट को भीतर ले जाता है कि तानदेन तक श्वास के पहुंचने की संभावना ही बंद हो जाती। इसलिए पहलवान दिखता तो बहुत विराइल है, दिखता तो बहुत पुरुष, लेकिन पुरुषत्व बहुत कम हो जाता है। पुरुषत्व के और उसके बीच श्वास का संबंध टूट जाता है। श्वास अगर तानदेन से चले तो वो तभी चल सकती है जब आपने अपनी काम वासना को भी स्वीकार किया हो। अगर अस्वीकार किया है तो श्वास तानदेन से नहीं चल सकेगी। असल में जब तक आपने अपने पूरे वासना को भी समग्रभूत अंगीकार न कर लिया हो, शिशुवत स्वीकार न कर लिया हो, तब तक आपके भीतर अद्वैत निर्मित नहीं हो सकता है। और यह बहुत आनंद की अद्भुत बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वासना को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वासना से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व में वासना बढ़ती है, घटती नहीं, तड़फती है, तृप्त भी नहीं होती, संतप्त होती है, संतुष्ट कभी नहीं, पीड़ा बन जाती है, नरक बन जाती है, लेकिन उससे छुटकारा कभी नहीं हो पाता।
और तर्क हमसे कहेगा कि जिस चीज में हम इतने उलझ गए हैं उससे और दूर हटते चले जाएं। जितने दूर हम हटते हैं उतना फासला भीतर बड़ा होता चला जाता है। लाओस से कहता है कि आलिंगनबद्ध हो जाओ, अपनी ऐन्द्रिकता को समग्र रूप से स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही तुम उसके मालिक हो जाओ। स्वीकार करते ही द्वंद्व मिट जाएगा, और स्वीकार करते ही निष्पत्ति, निष्कर्ष हाथ में आ जाता है। जो बुद्धि अपनी वासना को पूरे रूप से स्वीकार कर लेती है, वो बुद्धि अपनी वासना के पार निकल जाती है। लेकिन यह पार निकलना संघर्ष से संभव नहीं होता, द्वंद्व से भी संभव नहीं होता। यह निर्द्वंद स्वीकार भाव से संभव होता है। प्राणवायु को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचाना पहला प्रयोग है। ताओ की साधना में जो उतरते हैं उनका पहला काम यह है कि वो श्वास को फेफड़ों से लेना बंद कर दें, नाभि से लेना शुरू करें। इसका अर्थ हुआ कि जब आपकी श्वास भीतर जाए तो पेट ऊपर उठे, और जब श्वास नीचे गिरे तो पेट नीचे गिरे, और सीना शिथिल रहे, शांत रहे। शायद पुरुष राजी भी हो जाएं, क्योंकि सभी पुरुषों को पहलवान होने का पागलपन नहीं। स्त्रियां और भी मुश्किल से राजी हो सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों को उससे भी बड़ा पागलपन सवार हुआ है, और वो है स्तन को सुदृढ़, सुडौल और बड़े बनाने का। तो स्त्रियां कभी नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं होती। इसलिए ताओइस्ट फकीर तो मिल जाएंगे, स्त्रियां मिलना बहुत मुश्किल है। ताओ को मानने वाले पुरुष मिल जाएंगे, उसकी साधना से उतरकर जिन्होंने परम आनंद को उपलब्ध किया है, ऐसे पुरुष मिल जाएंगे, लेकिन स्त्रियां खोजनी मुश्किल है। और उसका कुल एक कारण है कि स्त्री को एक रोग की तरह एक बात पकड़ गई है कि स्तन बड़े होने चाहिए। प्राकृतिक जरा भी नहीं है। और सच तो यह है कि जितना गोल और जितना सुडौल स्तन हो, बच्चे को दूध पीने में उतनी ही कठिनाई होती। इसलिए बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि जितना सुडौल स्तन हो, बच्चा जब दूध पीता है तो उसकी नाक स्तन से भिड़ जाती और सफोकेशन, और उसे घबराहट शुरू होती। मनस्विद कहते हैं कि स्त्रियों के सुडौल स्तन देखकर पुरुषों को भी घबराहट शुरू होती है। उसका मौलिक कारण बचपन में हुआ अनुभव है सफोकेशन का। अगर आपके सामने एकदम स्त्री के सुडौल स्तन आ जाएं तो आपकी सांस गड़बड़ा जाती है। इतनी घबराहट का कोई कारण नहीं मालूम होता, लेकिन अगर सुडौल स्तन पर बच्चा दूध पिए तो उसकी नाक स्वभावतः, गोल स्तन हो तो उसकी नाक में अड़ जाएगा और घबराहट उसे होगी, और वो घबराहट गहरी बैठ जाती। लेकिन स्त्रियों को स्तन बड़े दिखाने का मनोवैज्ञानिक बहुत कारण खोजते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन उसका व्यापक और गहरा परिणाम जो हुआ है वो युवा, कोई स्त्री नाभि से श्वास लेने को तैयार नहीं। और अगर नाभि से श्वास न ली जा सके तो बच्चों जैसी सरलता असंभव है। वो श्वास के साथ ही बच्चे जैसी नमनीयता और तरलता पैदा होती। तो पहला कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगे। चलें, उठें, बैठें, ख्याल रखें कि नाभि से श्वास चल रही। तो ताओ की साधना के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी है। तो जैसी श्वास होगी वैसे आपके प्राणों में व्यवस्था या अव्यवस्था पैदा होती।
आप क्रोध के समय में लयबद्ध सांस नहीं ले सकते, और अगर लयबद्ध सांस लें तो क्रोध नहीं कर सकते। सांस का उखड़ जाना जरूरी है क्रोध के क्षण में, तो ही शरीर उत्तप्त हो पाता है, तो ही शरीर की ग्रंथियां जहर छोड़ पाती हैं। पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना, सीने का काम ही ना रह जाए। दूसरा ताव प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए उस पर ध्यान देना, भीतर आती श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उलीचा जा सके उलीच देना, और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना, जितनी आए आ जाने देना। आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी, और भेजने की प्रक्रिया जितनी हमसे उलीचते बन सके उलीच देना। इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। हम सभी लोग श्वास लेने में तो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, छोड़ने में नहीं। अगर आप ध्यान करेंगे तो हमारी एम्फेसिस सदा छोड़ने पर कभी नहीं होती, सदा लेने पर होती। और यह सिर्फ श्वास का ही सवाल नहीं, हमारा पूरा जीवन ही लेने पर निर्भर होता है, देने पर कभी निर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति श्वास को देने पर जोर देगा और लेने पर नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व में दान और देना अपने आप गहन हो जाएगा और लेना कम हो जाएगा। एक आदमी की हम श्वास की जांच करके कह सकते हैं कि यह आदमी लेने में रस लेता होगा कि देने में। अनिवार्य रूपेण श्वास को आप धोखा नहीं दे सकते। कंजूस आदमी कभी भी श्वास छोड़ने में सुख अनुभव नहीं करता, सिर्फ लेने में। मनस्विद कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति सिर्फ धन को ही नहीं रोकता, सब कुछ रोकने लगता है। कंजूस कॉन्स्टिपेशन में जीता है, सब तरह के कॉन्स्टिपेशन, सभी चीजों को रोक लेता है। 100 में से 90 मौके पर कब्जियत आपके चित्त की कंजूसी का परिणाम होती है। सभी चीजों को रोकने का मन होता है, तो मल तक को रोक लेता है, श्वास को भी रोक लेता है। देते में डरता है, बस लेने भर को आतुर होता है। लेकिन जीवन का नियम है, जितना ज्यादा देंगे उतना मिलता है। अगर आपने श्वास छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहां से? सिर्फ गंदी श्वास भीतर इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भीतर इकट्ठा हो जाएगा। कोई 6000 छिद्र हैं आपके श्वास के यंत्र में, हम ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 छिद्रों तक श्वास लेते हैं। 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। हम उन्हें कभी खाली ही नहीं करते। हम गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं और हम ऊपर ही ऊपर जीते रहते हैं, भीतर गंदगी की परतें इकट्ठी होती चली जाती। ताओ का मानना है कि श्वास को उलीचें और लेने की आप फिक्र ना करें, क्योंकि लेना तो अपने आप हो जाएगा, उलीचना भर काफी है। और जितनी आप श्वास को उलीच देंगे उतनी ताजी श्वास भीतर चली आएगी। और यह उलीचने पर जोर देने का कारण है क्योंकि इस जोर की बदलाहट से, इस उलीचने की तरफ जोर बढ़ने से आपके पूरे जीवन में देने की संभावना बढ़ने लगेगी। हमारा सारा क्रोध इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी सारी घृणा इसीलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी ईर्ष्या इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा उलझाव क्या है कि देने की हमें जरा भी इच्छा नहीं है और लेना हम बहुत चाहते हैं। जो दे नहीं सकता उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो दे सकता है उसे 1000 गुना सदा मिल जाता है। और जो हम देते हैं, अगर हम लोहा देते हैं तो सोना मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उलीचिए और प्राणवायु भीतर भर जाती है, ऑक्सीजन भीतर भर जाता है। यही पूरे जीवन का सूत्र है। तो लाओसे का दूसरा सूत्र है, सदा श्वास को फेंकिए, लेने को भूल ही जाइए। लेने का आपको काम ही नहीं करना है, वो तो प्रकृति स्वयं कर लेती है। आप सिर्फ उलीच दें, फेंक दें, हटा दें, खाली जगह छोड़ दें, वो भर जाएगी। और
अगर आपका जोर छोड़ने पर हो और लेने पर बिल्कुल ना हो तो चित्त एकदम नमनीय हो जाएगा, क्योंकि लेने में तनाव होता है, जबरदस्ती होती है। छोड़ने में तो सिर्फ हल्कापन आता है, छोड़ने में सिर्फ निर्भार होते हैं। भरना तो एक भार है, छोड़ना निर्भर होना है। छोड़ना तो वजन कम कर देता है। तो दूसरा सूत्र है छोड़ें, श्वास को लें मत। और तीसरा सूत्र है लाओ से का, केंद्र नाभि हो जाए, छोड़ने पर जोर हो जाए। और तीसरा, ये जो श्वास का आना जाना है, इससे अपने को पृथक ना समझें। जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ गया। प्राण के साथ एक हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं श्वास मुझ में आई, श्वास मुझसे बाहर गई। लाओस से कहता है इससे बिल्कुल उल्टी बात। वो कहता श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ मैं भीतर आया। मैं ही बाहर हूं, मैं ही भीतर हूं। श्वास के साथ इस शरीर में भीतर आता हूं, श्वास के साथ इस शरीर के बाहर विराट शरीर में जाता हूं। चलते उठते बैठते अगर ये ख्याल रख सकें कि श्वास के साथ मैं बाहर गया और श्वास के साथ मैं भीतर आया, इसका जप निर्मित हो जाए। ये धीरे 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 जप की भांति आपके भीतर गूंजने लगे कि श्वास में बाहर गया, श्वास में भीतर आया। तो श्वास की ये सतत क्रिया अगर जब बन जाए बाहर और भीतर आने की, तो अद्वैत फलित होता है, तो अद्वैत का अनुभव होता है। और अगर ये तीन बातें ध्यानपूर्वक हो जाएं, तो लाओस से कहता है जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा देता है, तो शिशुवत कोमल हो जाता है, तो फिर बच्चे की भांति कोमल हो जाता है। ये कोमलता जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा जीवन, यह कोमलता जितनी कम हो उतनी ज्यादा मृत्यु। सख्त हो जाना ही मौत का दरवाजा और कोमल बने रहना ही जीवन का द्वार है। तो कोमल जैसे कि नया नया उगा हुआ अंकुर होता है, दिखता है कमजोर लेकिन वही उसकी शक्ति है। बूढ़ा दिखता हो भला ताकतवर, लेकिन बच्चे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि मौत करीब आती चली जा रही। जितना सख्त होता चला जाता है उतना मृत्यु के करीब पहुंचता चला जाता है। बच्चा बिल्कुल कमजोर दिखता है लेकिन अपनी कमजोरी में भी महाशक्तिशाली है, क्योंकि जीवन अभी उसमें फैलेगा और बड़ा होगा। नमनीयता लेकिन यह श्वास पर प्रयोग के बिना संभव नहीं है, और श्वास पर अगर यह संभव हो जाए तो फिर जीवन के सभी पहलुओं पर संभव हो जाती। और हमारी श्वास हमारे व्यक्तित्व को सब तरफ से प्रभावित करती है। आपकी श्वास आपका पूरा दर्पण है। आप श्वास के साथ क्या कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। आप कैसी श्वास लेते हैं पता चल जाएगा आप कैसे व्यक्ति हैं। लाओसे के पास कोई आता था साधना के लिए, तो लाओस से कहता था कि 1 सप्ताह मेरे पास रुक जाओ, जरा मैं देखता हूं कि तुम कैसी श्वास लेते हो, कैसी श्वास छोड़ते हो। खोजी आया हो, अगर ज्ञानी हो तो हैरान होगा कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने आए, सत्य का पता लगाने आए, और यह आदमी कह रहा कैसी श्वास लेते हो, कैसी छोड़ते हो। 7 दिन लाओस से देखेगा उस आदमी को, अनेक हालतों में, सोते में, जगते में, काम करते चलते वक्त, क्रोध में, प्रेम में, और देखेगा उसकी श्वास की व्यवस्था क्या है। और जब तक वो श्वास की व्यवस्था ना समझ ले तब तक साधना का कोई सूत्र ना देगा। श्वास के साथ ही साधना पूरी की पूरी व्यवस्थित की जा सकती है। तो ये 3 सूत्र ख्याल रखें।